मैं संजय ठाकुर, योग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ रामलीला ग्राउंड में, जहाँ प्रचंड विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पूरे गाजियाबाद क्षेत्र के हिंदू संगठन और भारतीय संस्कृति को मानने वाले यहाँ सभी आए हुए हैं। आइए इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? RS पवार। यहाँ क्यों आए थे सर आप? यहाँ सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए आए थे सर। हिंदू क्यों सो गया? हिंदू सो गया क्योंकि उन्हें आज़ादी के बाद वो इंजेक्शन दिया गया नींद का, भाईचारे का, और वो उसको लेकर के सोता रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हाँ भाई भाई हैं, लेकिन जब अगला भाई माने तब है ना। हम ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं और हमें जो अनपढ़ लोग हैं ना वे पत्थरों से कुचल करके मार रहे हैं सब जगह। तो इसलिए तो हम अनपढ़ ठीक थे। यहाँ आज बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग नहीं भी आए हैं। आज तो इकट्ठे हुए, कल से फिर सो जाएंगे लगता है। सोएंगे नहीं, अभी बदलाव है, काफी हद तक बदलाव। मन में क्या संकल्प आया यहाँ आने के बाद? मन में संकल्प आया कि अब हम सहेंगे नहीं और ना बटेंगे और ना कटेंगे और ना घटेंगे। बहुत अच्छा। और जो आतंकवादी जो यहाँ बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हैं, जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके लिए गवर्नमेंट से आग्रह है कि वे कदम सख्त से सख्त उठाए, नहीं तो पब्लिक अपने हाथ में ले लेगी बांग्लादेश को। ले लेगी? बिल्कुल ले लेगी। हिंदू केवल बोलता है, करता नहीं है। बोलता नहीं है, करता भी है। और वो समय आने पर दिखा दिया जाएगा कि हम करते हैं। अपने भारतीय संस्कृति में जो जितने भी मूर्तियां बनी हुई, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, अब भाला उठाने की वक्त आ गया क्या? आपका क्या? बिल्कुल, शास्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके उसका सिलेबस में देना चाहिए हमें शुरू से ही। आपका क्या कहना सर? यहाँ क्यों आए थे आप? हिंदू जो जैसे भाई साहब ने बताया है, हिंदू सोए हैं इस यात्रा में सभा में आने के लिए, उन हिंदुओं को जगाने के लिए की कोशिश, एक पहल है ये और बहुत अच्छी पहल है और हिंदू अब जाग चुका है। अभी समय की क्या मांग है आपको लगता है? युवा जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे बाहर? हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। जितनी भी जिहादी, जितनी भी ये गतिविधियां चल रही हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र को घोषित कर दिया जाए। अब वो समय आ गया जब हिंदू राष्ट्र को घोषित होना ही है और सरकार से भी यही आग्रह है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, क्योंकि ये सबसे अंतिम राष्ट्र बता हुआ है। अब हमारे बीच अन्य लोग भी स्थित हैं। आइए हम अपने अन्य साथी से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव झा है। यहाँ क्यों आए थे सर आप? मैं यहाँ पर जो एक अपनी इनके साथ में मैं सपोर्ट प्रदर्शन के लिए आया था कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है वो कदापि उचित नहीं है। और मैं अपनी यहाँ बात भी लोगों से कहने आया था कि जैसे अपने घर की सफाई, जैसे अपने मोहल्ले की सफाई अपने घर से शुरुआत करते हैं हम, वैसे हमें इस बांग्लादेश की लड़ाई को भी घर से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी ये गतिविधियाँ हो रही हैं वो बंगाल से शुरुआत होनी चाहिए हमारी, या बांग्लादेश तक जानी चाहिए। जिस प्रकार से रोहिंग्या यहाँ बस रहे हैं, 6 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या, सबसे पहले उनको यहाँ से निकालना चाहिए। जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं वैसा उनके साथ करना चाहिए। इसके लिए आपके पास कोई योजना है कि आपके मोहल्ले में कितने रोहिंग्या, सरकार को कैसे पता चलेगी? आप जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल। मैं अपने गाजियाबाद की बात करता हूँ। मेरे गाजियाबाद में एक शमशान घाट है इंदिरापुरम में। इंदिरापुरम के शमशान घाट के सामने में बहुत दबा के जो है वो गांजा बिकता है, जो कि सारा का सारा रोहिंग्या लोगों के साथ किया जाता है, द्वारा किया जाता है। वो पूरी रोहिंग्या बस्ती है, उसमें कम से कम नहीं कुछ तो 3 से 3.5 हज़ार रोहिंग्या रहते हैं। किसी को अगर जांचना है तो वहाँ जाए, एक बार अननोन बन के जाए, आपको स्वयं पता चल जाएगा उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से। प्रचंड रैली अभी हो गई संपन्न, कल से क्या योजना है आपकी? हमारी योजना आज से, तो योजना हमारी आज से ही शुरू है कि आज जो ये रैली हुई है, ये जो हमने अपने हिंदू भाइयों के समर्थन में यहाँ पर विरोधाभास व्यक्त किया है, इसको आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत ही मजबूत सशक्त माध्यम है, तो मैं चाहूँगा कि आज हम सब इस लड़ाई को सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू करें और इसे ज़मीन पर कैसे लेके जाएं उसके लिए प्रक्रिया शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? ललित जायसवाल। क्या करते हैं आप? मेरा HDFC बैंक से DSA का काम है। अच्छा। और मैं पूर्व में जिला पंचायत सदस्य हूँ गाजियाबाद से। क्यों आए थे? क्यों आए थे तो सभी को पता है, ये हिंदुओं की जन आक्रोश रैली है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, सिखों पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में एक आक्रोश रैली है, जिसकी कहीं ना कहीं पीड़ा सभी के मन में किस तरह का आक्रोश है? आक्रोश ये है कि आप बताओ कि यहाँ पे सभी लोग रह रहे हैं, मिलजुल के रहते हैं, काफ़ी बांग्लादेशी भी रह रहे हैं, क्या उन्हें कभी कोई दिक्कत हुई? आज आप देखो कि वहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भी वहाँ से भागना पड़ा, तो कहाँ तक ना आक्रोश लोगों के मन में आए। ये इतिहास गवाह है कि जिस क्षेत्र में भी हिंदू कम हुआ वो हिस्सा भारत से अलग होता चला गया। इलाज क्या है आपके? सही इलाज ये है कि भाई हिंदुओं को मजबूत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। पहले भी जैसा कि बताया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इतिहास गवाह है।
तो इसीलिए संगठित होना पड़ेगा और इन जिहादियों का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही आक्रांता, जैसे पहले इन्होंने, आप देखिए पहले इतने आक्रांता है, उन्होंने जबरन लोगों के धर्म परिवर्तन कराए, हिंदू धर्म स्थलियों को उन्होंने नष्ट किया, तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना दी, बहुत सी चीजें हैं, ये तो सब इतिहास गवाह है। आप सर, आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये, मेरा नाम अमन शर्मा है, मेरा विचार ये है कि हम सभी हिंदू को, किसी भी जाति किसी धर्म के हैं हम लोग, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर हम सभी को सबसे पहले तो अपने अपने मंदिर में एक दिन का कोई दिन रखें, चाहे मंगलवार का रखें चाहे शनिवार का रखें, और उस दिन जो है हमें पूजा अर्चना, हनुमान जी का सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, और जो अपने हमारे छोटे बच्चे हैं उनको ये मैसेज देना जरूरी है कि हमें सबको एकजुट होना है। और जब हिंदू एकजुट होगा, हम सब लोग एकजुट होंगे, तो जो ये नफरती ताकतें हैं ये अपने आप धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि इन लोगों को कुछ लग रहा है कि शायद हम लोग बट गए हैं, तो जो बटे हैं उसका मैसेज इन लोगों को देना जरूरी है। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में देश में जो आतंकवादी अत्याचार जो हो रहे हैं जिहादियों के द्वारा, उनके प्रति उनका मेरा विरोध, ये पूरा पुरजोर विरोध है। हिंदू संगठन, सारा हिंदू समाज बांग्लादेश का उसका विरोध करता है, जो उन्होंने वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं हमारे भाई बहनों के साथ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। सरकार को क्या सजेशन? सरकार को यही सजेशन देंगे कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपना व्यापारिक गतिविधियां, जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां बांग्लादेश के थ्रू चलती हैं, उनको अल्टीमेटम देके हमें अपनी व्यापारिक गतिविधियों में रोक लगानी चाहिए, और उनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को हमें चोट पहुंचाना चाहिए। जब हम उनकी इकोनॉमिक को चोट पहुंचाएंगे तो वो अपने आप हमारे पैरों तो ले आएंगे, और तब उनको एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हिंदुओं के साथ ये अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो युवा अभी भी सोए हुए, उनके लिए कुछ कह दीजिए आप। युवाओं के लिए मेरा यही कहना है कि युवा जो हैं हमारे देश की ताकत है, आने वाला हमारा भविष्य है, और युवाओं को सबसे पहले हिंदू संगठन को, हिंदुओं को अपनी जो समाज है, अपनी सामाजिक, अपनी धर्म है, अपनी रीति है, उसको ज्ञान लेना चाहिए, और उसके बाद सबको एकजुट होना चाहिए। धन्यवाद। सरदार जी, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आप यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुख होता है, दर्द होता है, जब देख रहा हूँ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहाँ खुलेआम डंडा से मार मार के मरा दे रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि वो हिंदू हैं। बांग्लादेश में जो है ना, वहाँ लाखों लोगों को मार दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, मैंने एक कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा उनका ज़िंदगी नहीं है। ये जो है ना, जब कहावत है, हमारा गुरुजी बोले हैं कि जब जब होता अरिष्ट पारा, तब तब दे धरत अवतारा। जब जब इस धरती पर जो है ना जुल्म बढ़ती है ना, तब कोई भगवान का रूप धारण करते हैं, लेकिन अब हमको उनको इंतजार नहीं करना है कि भगवान आएंगे और मेरे को बचाएंगे। कुछ लोग जो है हिंदू और सिख को भी लड़ाना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या? ये राजनीति कारण है, राजनीति कारण से अलग, वो राजनीति फायदा के लिए अपना कि वोट बैंक मिले, वोट मिले, मेरे को एक तरफा कर देते हैं हम लोग को। लेकिन हम लोग जो है ना, सनातन धर्म का जो है ना, एक जो है ना वो ये तना है हम लोग, और सनातन धर्म एक तना है, तना से 4 शाखा जो निकला हुआ ना, वही है हम। एक सिख है, एक बौद्धिस्ट है, एक जैन है और एक हिंदू है। एक जो है ना तना से निकले हुए 4 शाखा है। ये हम लोग सब, हमें कोई तोड़ नहीं सकता भाई, हमें कोई बांट नहीं सकता। हम जो है ना, हम जो सनातनी जो है ना, ये आखिरी पायदान पे खड़ा है। अगर नहीं सुधरे, नहीं जागे, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय में ये देश जो है गुलाम हो जाएगा, और हम लोग सब दिन दहाड़े मारे काटे जाएंगे। नेक्स्ट हम ही लोग का बारी है, अगला नंबर हम ही लोग का है। और ये विपक्षी जितना भी है ना, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारा विपक्षी जो है ना, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ये सारे 40 चोर एक मंच पे आ गए हैं, और सिर्फ यह हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए तैयारी कर लिए हैं। अगर नहीं जागे, आप घर में अपना, यार कोई भी कुत्ता अगर घुस जाता है तो आप चप्पल से मार के भगाते हो, कम से कम एक डंडा तो रखो अपना सुरक्षा में। अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आने वाला समय में जान दे करके भी जो है ना, आप नहीं काम कर पाओगे जो आप एक वोट से भी कर पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय ठाकुर। आज ज़रूरत है युवाओं में, हमारे में भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी जागरूकता पैदा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद।